एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर और हम आज पढ़ने जा रहे हैं सुपर्ब इंग्लिश ग्रामर एंड दिस इज़ फॉर क्लास 6. सो लेट्स बिगिन. So we are going to discuss chapter 2. Find the sentence. So we will quickly do this. Now group of nouns. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के वर्ड्स चेंज हैं. दीज 3 आर कॉमन. सेम हमें यहाँ पर भी करना है. ये AST तीनों में कॉमन रहेंगे. हमें बस इनसे मिलते जुलते एडजेक्टिव्स बनाना है. सो वी कैन राइट हियर फास्ट, FAST फास्ट, LAST लास्ट, CAST कास्ट. ओके फाइन. So we can make words like this. Now I'm moving forward. Just see. Next is group of verbs. Fine. So again here we have to make words, right? Using ICK. Fine. So you have to use ICK. Like ICK it will be in all the grids. ये सारे grids में होगा. और अब पिक है तो हम इसको बना सकते हैं लिक, इसको बना सकते हैं सिक, इसको बना सकते हैं टिक. फाइन. सेम इट कैन बी डन विद ORT. ये तीनों में सिमिलर होगा. ठीक है. ORT विल बी सिमिलर इन ऑल द ग्रिड. वी हैव टू चेंज द फर्स्ट स्पेलिंग. सो आई कैन राइट हियर फोर्ट. ओके. एंड देन आई कैन राइट हियर सॉर्ट. ओके. एंड देन आई कैन राइट हियर you can write the word like tort. Okay. So you can make like this. Now we will do the exercise. First of all I would like to explain declarative sentence. वो sentence होते हैं जो start होते हैं capital letter से और end होते हैं full stop से. ठीक है. इसके बाद interrogative sentence क्या होते हैं जो question पूछते हैं. imperative क्या होते हैं जो request type sentence होते हैं. exclamatory sentence वो होते हैं जिसमें exclamation mark लगा होता है. So now we will do this one, right? So हमें बताना है कि ये assertive है, interrogative है, imperative है या फिर exclamatory है. So what a beautiful day it is, right? So this is exclamatory sentence. Which sentence is this? This is MATORY, right? So this is exclamatory sentence. Now गीता did not pluck the flowers. तो आपको बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है. तो ये है आपका असर्टिव. और असर्टिव में ये कौन सा सेंटेंस है? ये नेगेटिव सेंटेंस है. वाई? बिकॉज नॉट इज़ देयर. यक जो होता है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आता है क्योंकि ये सडन फीलिंग इमोशंस होते हैं. सो दिस इज़ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, राइट? चॉप द वेजिटेबल्स फाइनली. सो चॉप द वेजिटेबल्स फाइनली. सो दिस इज़ इम्पैरेटिव सेंटेंस क्योंकि ये आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है. तो ये जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो इम्पैरेटिव सेंटेंस होते हैं. फाइन. विल यू चॉप द वेजिटेबल. ये आपका इंटैरोगेटिव है क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क से शुरू हो रहा है. तो दिस इज़ इंटैरोगेटिव. फाइन. माई मदर चॉप्ड द वेजिटेबल्स फाइनली. दिस इज़ असर्टिव सेंटेंस और ये असर्टिव में पॉजिटिव सेंटेंस है बिकॉज नॉट इज़ नॉट देयर. फाइन. नाउ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर पार्ट होता है. प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट जो मतलब जो एक्शन उसमें हो रहा होता है ना, तो उस पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं या वो बताता है कि कर्ता क्या कर रहा है. ठीक है. अब हम यहाँ पर देखते हैं लाइक जस्ट गो थ्रू सम एग्जाम्पल्स क्योंकि आपको इसी के बेस पर क्वेश्चन मिलेंगे. सो यहाँ पर आप देख रहे हो हाउ आर योर स्टडीज़ गोइंग ऑन. डू यहाँ पर योर स्टडीज़, ये जो योर स्टडीज़ है ये आपका सब्जेक्ट हो जा रहा है. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे अलग करेंगे. ठीक है. सो द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12. द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ये इतना पार्ट आपका सब्जेक्ट हो गया. आर हैविंग पार्टी ये आपका प्रेडिकेट हो गया. मॉम आस्क्ड मी. तो मॉम जो है वो आपकी सब्जेक्ट हो गई. आस्क्ड मी यानी जहाँ से वर्ब शुरू हो रहा है उससे बचा हुआ पार्ट पूरा प्रेडिकेट हो गया. वर्क हार्ड. अब यहाँ पर क्या है? यू छुपा हुआ है ना. यू सब्जेक्ट है जो कि छुपा हुआ है. तो ये वर्क हार्ड आपका प्रेडिकेट हो जाएगा और यू जो है वो आपका क्या हो जाएगा? इम्प्लाइड सब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज वरुण्स ब्रदर बॉट अ न्यू बाइक. मतलब वरुण के ब्रदर ने एक नई बाइक खरीदी. ठीक है. तो ये जो वरुण्स ब्रदर है ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. बॉट अ न्यू बाइक आपका प्रेडिकेट हो जाएगा.
इसके बाद है द चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, द चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, ये आपका क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, इतना दूर तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और जहाँ से वर्ब शुरू हो रहा है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। इसके बाद है बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, अब यहाँ पे बारोड गारमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो जो आपका बारोड गारमेंट्स यानी कपड़े कैसे जो हम मांग के पहनते हैं, वो मांगे हुए कपड़े, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। नेवर फिट वेल आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। डिस्कस योर प्रॉब्लम विद योर पेरेंट्स एंड टीचर, सो डिस्कस जो है, डिस्कस योर प्रॉब्लम्स, ये आपका विद तक क्या हो जाएगा, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स क्या हो जाएगा, दिस इज सब्जेक्ट, ठीक है। तो विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स ये जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फाइन। या आप ये भी दो तरह से कर सकते हैं, इसमें अगर आप यू लगा देते हैं, यू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद योर पेरेंट्स एंड टीचर, तो यू जो है वो आपका इम्प्लाइड सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ हियर कम्स द बस, सो जो द बस है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और हियर कम्स क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि प्रेडिकेट पार्ट मेन वर्ब रखता है, हेल्पिंग वर्ब रखता है, फाइन। सो व्हाट इज शी डूइंग, नेक्स्ट इज व्हाट इज शी डूइंग, सो आपका जो शी पार्ट है वो केवल सब्जेक्ट होगा, रिमेनिंग पार्ट आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। सेम गोज विद हाउ कलरफुल द रेनबो इज, तो यहाँ पर जो आपका रेनबो है यानी कि द रेनबो, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, रेस्ट पार्ट प्रेडिकेट हो जाएगा। हैव दे पैक्ड देयर बैग्स, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको इसमें ढूंढना है कि इसमें प्रेडिकेट क्या है, ठीक है। तो जो दे है ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, आपके प्रेडिकेट हो जाएंगे, फाइन। नाउ वी विल सॉल्व दिस वन। वाओ यू हैव वन द गोल्ड मेडल, राइट। सो वाओ क्या है आपका, वाओ जो है वाओ यू हैव वन द गोल्ड मेडल, सो हैव वन द गोल्ड मेडल, ये आपका पूरा पार्ट प्रेडिकेट हो जाएगा और वाओ यू से आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, और इसमें यू छिपा हुआ है क्योंकि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ पर यू इम्प्लाइड होता है। सो हियर यू डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, तो यू क्या हो गया आपका, इम्प्लाइड सब्जेक्ट हो गया। आउच आई हैव कट माई फिंगर, सो ये आई जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, रिमेनिंग पार्ट आपका प्रेडिकेट हो गया, फाइन। सो आई गेस आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विद रिमेनिंग वीडियोज़ आई विल बी विद यू अगेन, बाय एवरीवन।